हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है मात्रक और विमाएं। ये हमारा टॉपिक है। तो आप टॉपिक देखकर ये जान ही गए होंगे कि आज हम मात्रक और विमाएं इन दोनों की बात करने वाले हैं। इनके बारे में हम पूरी जो जानकारी है, नॉलेज, वो आज पूरा लेंगे कि क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम मात्रक के बारे में जानते हैं। मात्रक क्या होते हैं? मात्रक भौतिक राशियों भौतिक राशियों का निर्धारण करते हैं। यानी जो मात्रक है ना, वो भौतिक राशियों का निर्धारण करते हैं। किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं मैं, 5 किलोग्राम। ये हमारे पास 5 kg, हमें पता है ये 5 किलोग्राम है। अब देखिए, ये जो 5 है यहाँ पर, वो हमारा है संख्यात्मक मान है, ओनली 5। और एक केजी है, वो हमारा मात्रक है। ये हमारा मात्रक है। अगर हम मात्रक को नहीं लगाएं, मात्रा को छोड़ दें, जैसे मैंने लिख दिया 2, तो आप क्या समझेंगे ये क्या है? दो। दो कौन सी भौतिक राशि में है? जैसे 2 किलोग्राम है, 2 मीटर है, 2 सेकंड है। ये क्या है आपको नहीं समझ में आएगा। अगर हम इसके पीछे, जैसे हमने लगा दिया मीटर, हमने लगा दिया सेकंड, हमने लगा दिया केजी, अगर ये हम लगा देते हैं 2 केल्विन, अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं 2 के आगे, तो इससे इस चीज़ का निर्धारण हो जाएगा कि ये एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि है, इससे हमें पता चल जाएगी कि ये भौतिक राशि है। अब हमें पता चल गया कि भौतिक राशियां हैं, उनका निर्धारण, यानी भौतिक राशियों का निर्धारण कौन करता है? मात्रक करते हैं, मात्रक। तो मात्रक ये होते हैं सामान्यतः दो प्रकार के हमारे पास मात्रक हैं। तो सबसे पहला है, वो कौन सा है? वो है मूल मात्रक। मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं वो जान लेते हैं। जो मूल मात्रक करते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो मूल मूल मात्रक होते हैं, जो निर्धारित है पहले से, इनमें कोई अंतर या कोई इसमें विश्लेषण नहीं होगा। ये मूल मात्रक मूल ही रहेंगे, इनमें कोई भी परिवर्तन, चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहला है, वो है द्रव्यमान। ये हमारी है भौतिक राशियां। ये हमारे पास भौतिक राशियां हैं। दूसरा है, वो कौन सा है? वो है मीटर। दूसरा हमारे पास मीटर है, या मीटर को क्या लिखते हैं? लंबाई। यानी अगर कोई किसी चीज़ की लंबाई दी गई होती है, तो लंबाई किस में होती है? मीटर में। हम मीटर से शुरुआत करते हैं, समय की हम सेकंड से शुरुआत करते हैं। उसी प्रकार जो तीसरी होती है वो होती है समय। चौथी धारा। पांचवी पदार्थ की मात्रा। छठी ज्योति तीव्रता। और सातवीं जो अंतिम है वो है ताप। ये जो भौतिक राशियां, ये जो 7 भौतिक राशियां हैं, 7 भौतिक राशियां हैं, उनके जो मात्रक होते हैं, जो मूल मात्रक हैं, वो हैं द्रव्यमान का केजी, द्रव्यमान का केजी, लंबाई का
मीटर, समय का सेकंड, धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता सीडी कैडेला, ताप होता है, ताप उसको केल्विन से लिखते हैं। ये हमारे 7 मूल मात्रक हो गए हैं, हमारे मूल मात्रक हो गए हैं। अब देखिए इन जो मूल मात्रक है उन्हीं से जो मात्रक का जो दूसरा भाग है, दूसरा प्रकार है, वो हम निकालते हैं उनको। तो निकालने को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न। किसी चीज़ को निकालना, उसको हल करना, उसकी उत्पत्ति करना, उसे कहते हैं व्युत्पन्न करना। तो जो दूसरा जो इसका प्रकार हो गया है वो हो गया है व्युत्पन्न मात्रक, यानी मूल मात्रकों से ही व्युत्पन्न मात्रक बने हैं। यानी मूल मात्रकों में कुछ परिवर्तन, कुछ चेंज करके, कुछ जोड़ के, कुछ गुणा करके हम व्युत्पन्न मात्रकों का निर्माण करते हैं, उनका व्युत्पन्न करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं अनंत, क्योंकि जो ये 7 हमारे पास जो मात्रक है, मूल मात्रक, उनसे कई असंख्य हम व्युत्पन्न मात्रक उत्पन्न कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, सबसे पहले लिया कार्य। ये मैंने एक उदाहरण लिया कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है एफ। ये आपने पढ़ा होगा। एफ यानी बल, एस का मतलब होता है विस्थापन, और यहाँ पर बीच में गुणा है। बल का मात्रक क्या होता है? वो होता है न्यूटन। न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, यानी W बराबर NM, और जो NM होता है उसको हम कहते हैं जूल, यानी कार्य का मात्रक हमारे पास क्या आया? जूल। किस प्रकार आया वो भी समझते हैं। जैसे हमने निकाला कि W बराबर NM, N मतलब न्यूटन। अब देखिए न्यूटन होता है, यानी न्यूटन किसका मात्रक है? जी हाँ, बल का मात्रक है। बल बराबर क्या होता है? ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक होता है वो kg होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये होता है n, यानी न्यूटन की जगह हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर मीटर तो kg गुणा मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। ये हमारे मात्रक हैं। कौन सा है? W बराबर NM, यानी NM को हम कह देते हैं जूल। हमें यहाँ तक याद करना है, इसको हम बाद में काम लेंगे। तो फिर एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे कार्य का मात्रक हो गया जूल, उसी प्रकार हम लेते हैं शक्ति P। P बराबर होता है W बटे T। W पता है हमें क्या होता है? NM बटे T। ये हो गया शक्ति का मात्रक। और इसको संयुक्त रूप में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वॉट। इसे वॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये शक्ति P बराबर N इंटू M बराबर बटे T, यानी T को हम लिख सकते हैं सेकंड से। न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड, इसको हम संयुक्त रूप में बोलते हैं वॉट। वॉट से प्रदर्शित करते हैं शक्ति को। जैसे हमारा जो बल्ब है, हम जो घर में रोशनी लगाते हैं, उसका जो वोट यानी बल्ब कितने वोट का होता है? लगभग 200, 250 इतने का होता है। 100 वाट का भी होता है, 150 का भी होता है। ये वाट से प्रदर्शित करते हैं हम इनको, वोट V।
तो ये हमारे उदाहरण किसके हैं, जो व्युत्पन्न मात्रक, हमने इन मात्रकों को व्युत्पन्न किया है। हमें पता है कि टी यानी समय, ये हमारा मूल मात्रक है, मीटर हमारा मूल मात्रक है, न्यूटन न्यूटन है वो हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। कैसे है वो देखते हैं। न्यूटन है वो किसका मात्रक होता है, बल का। न्यूटन हमारे पास किसका मात्रक है, बल का। अब देखिए न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, बल को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए। अगर हम इसका एम का अर्थ होता है केजी, किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा बल का मात्रक हो गया व्युत्पन्न, यानी ये व्युत्पन्न है तो इसका ये रूप भी व्युत्पन्न होगा, इसलिए एन यानी न्यूटन एक व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न मान है हमारे पास। चलिए अब हम विमा को स्टार्ट करते हैं। विमाएं क्या होती हैं, तो स्टार्ट करते हैं विमा। विमा विमा का जो साधारण सूत्र होता है वो होता है MLT, जो मुख्य रूप से हम उपयोग में लेते हैं MLT, MALBTC। इसको इस प्रकार लिख देते हैं, यहाँ पर A, B और C इनके हम मान लिखते हैं, मान यानी संख्यात्मक मान लिखते हैं। संख्यात्मक क्यों, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि M कितनी है। जैसे M यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है, जैसे 5 किलोग्राम, ये हमारा द्रव्यमान है। इसी प्रकार हम इनके जो विमा है वो प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, MLT होते क्या हैं। M का अर्थ होता है मास, L का मतलब लेंथ, और T का मतलब होता है समय, टाइम। मास यानी द्रव्यमान को हम कहते हैं केजी, लेंथ मीटर, टाइम को सेकंड। मूलतः जो मात्रक होते हैं उनमें केजी, मीटर और सेकंड का अधिकतर प्रयोग होता है, अधिकतर यही काम में आते हैं, तो हम इनको सीखेंगे। और जो हमारे पास MLT है उनके मान रखे हैं, जैसे हमारे पास आ गया केजी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो हम इसका क्या रखेंगे, MLT। जो केजी है वो क्या होता है, मास, द्रव्यमान, तो यहाँ पर केजी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 2, L की 2 है तो यहाँ पर भी 2, और 0 का कुछ यहाँ पर समय के बारे में नहीं दिया गया तो यहाँ पर 0। हम इस प्रकार इसे प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखते हैं हम बल का। सर्वप्रथम बल का देखते हैं, बल की विमा। बल की विमा क्या होती है वो देखते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण यानी MA। तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है, तो देखिए बल का जो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण यानी MA। M यानी द्रव्यमान होता है यानी केजी, A मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूटन, इसका संयुक्त रूप होता है न्यूटन। अब हम इसे सिंपल रूप में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड माइनस 2। ये लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, अगर के मैथ में पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज़ बट्टे में है तो अगर उसको ऊपर ले जाते हैं, बट्टे से ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ ऊपर, या अगर यहाँ पर माइनस की घात है तो वहाँ पर प्लस की हो जाती है, और अगर यहाँ पर प्लस की घात है तो यहाँ पर माइनस की घात हो जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर प्लस की घात है तो यहाँ पर हमारे पास हो गई माइनस की घात। तो अब हम लिखते हैं इसकी विमा लिखते हैं, MLT हमारा वही रहेगा। केजी के ऊपर कितनी घात है, 1। अगर कोई घात नहीं होती यहाँ पर 1 मानते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 1। मीटर यानी L लंबाई यहाँ पर कितनी है, 1, तो यहाँ पर 1। सेकेंड हमारे पास समय कितना है, -2, तो यहाँ पर -2। ये हमारी विमा हो गई, विमा। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं इसे। तो मैंने उदाहरण लिया एक,
कार्य। कार्य हमने उदाहरण लिया, कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस। एफ एस मतलब एफ यानी बल, एस मतलब विस्थापन। अभी हमने पढ़ा था बल का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, और विस्थापन बराबर, विस्थापन यानी मीटर ही होता है, विस्थापन दूरी लंबाई का मात्रक है, मीटर हो गया। अब देखिए न्यूटन हमने अभी पढ़ा था कि किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर एन न्यूटन, न्यूटन का मान हो गया केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा मीटर। अब हम इसको सिंपल रूप में कैसे लिखेंगे, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर गुणा सेकंड माइनस 2। ये हमारे पास इसका जो सामान्य रूप है वो प्राप्त हो गया है। अब हम इससे क्या निकालते हैं, विमा। विमा यहाँ पर किलोग्राम की घात कितनी है, 1, मीटर की 2 और इसकी -2। तो आज हमने विमा और मात्रक क्या होते हैं वो निकाली, किस प्रकार मात्रक को विमाएं लिखते हैं वो हमने निकाली। तो हमारे चैनल को थोड़ा बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।